फ्रेंड, आज से हम अपनी एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ट्रेडिंग तो हम सब लोग करते हैं, पर क्या प्रॉफिटेबल रह पाते हैं? तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पार्ट 1 हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जिसका नाम है ट्रेड लाइक कसिनो। आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक कसिनो की गेम है जहाँ पर सब लोग मानते हैं कि कसिनो का ओनर ही जीतता है, प्लेयर कभी नहीं जीतता। तो ऐसा क्यों होता है? कसिनो का प्लेयर क्यों नहीं जीतता है और कसिनो में जो खेलता है वो हर रोज़ हारता है या फिर कई बार जीत भी जाता है, और कसिनो का जो ओनर है वो कभी नहीं हारता, वो वो सिर्फ पैसे ही जीतता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो आइए समझते हैं लॉजिक। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, ये पूरा सर्कल, यहाँ पे टोटल 40 नंबर हैं। वहाँ पर आपको दिखेंगे रेड, ब्लैक और 2 ग्रीन, जो कि कसिनो की एज होती है, जो कि 2 ग्रीन ये वाला रहा जो आप जहाँ पे मेरा एरो देख रहे हो आप, और ये वाला जो डबल ज़ीरो है, मतलब ये एक ज़ीरो होता है, एक डबल ज़ीरो होता है। मतलब जब भी कोई भी पैसा लगाता है वहाँ पे, तो आप ऑड नंबर पे लगा सकते हो, इवन नंबर पे लगा सकते हो, ग्रीन नंबर पे लगा सकते हो। आप 100 रुपीज़ लगाते हो और अगर आप जीत जाते हो तो आपको 100 और प्लस 100 यानी कि 200 वापस मिलता है। अगर आप हार जाते हो तो आपका 100 रुपीज़ चला जाता है। ये एक सिंपल सा गेम है कसिनो का। जो लोग भी कसिनो में गए होंगे वो लोगों ने ज़रूर एक बार तो ट्राई किया होगा कि ये होता क्या है, और यहाँ पर कहीं ने पैसे जीते भी होंगे और कई लोगों ने पैसे हारे भी होंगे। तो कसिनो का ओनर कैसे जीतता है, उसका एज क्या है उसमें, और ये गेम का जो रूल होता है वो क्या होता है। जैसे कि हमारा आज का टाइटल है ट्रेड लाइक कसिनो ओनर, जो कभी पैसे नहीं हारता। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पूरा सर्कल है वहाँ पे टोटल 40 नंबर है। 40 नंबर में से कसिनो में जो लोग खेलने जाते हैं यानी कि प्लेयर्स, वो 40 में से 80 नंबर उनके होते हैं। यानी कि अगर आपने रेड में पैसे लगाए तो रेड नंबर 18 है। यहाँ पर जो आपने पैसे लगाए, यानी कि अगर आपने रेड में पैसे लगाए हैं तो आपको 18 रेड मिलेंगे, अगर आपने ब्लैक में लगा है तो आपको ब्लैक 18 मिलेंगे। पर आपने जो रेड में लगा है उसके अलावा जो 18 बचे ब्लैक और 2 ग्रीन, यानी कि टोटल 20। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्लेयर का विनिंग परसेंटेज है 47.3% और कसिनो के ओनर का विनिंग परसेंटेज है 52.7%, यानी कि जो डिफरेंट है वो रहा 5.4% का। यानी यहाँ पर 5.4% का वही कसिनो का एज है, यानी कि अप टू 100 गेम। वो हम आगे देखते हैं, देखो कि क्या होता है। ट्रेड लाइक कसिनो ओनर विनिंग चांस ओवर मैनी गेम्स। अगर आप 1000 बैट लगाते हो कसिनो में, आप में और हमारे जैसे बहुत सारे प्लेयर कसिनो में जाके 1000 बैट लगाते हैं, तो उसमें से कसिनो 527 गेम जीतता है और प्लेयर 473 गेम जीतता है। अगर हम मान के चले कि हर गेम 100 रुपीज़ का लगता है, तो टोटल कसिनो जीतता है 527 टाइम, यानी कि 52,700, और प्लेयर जीतता है 473 टाइम, यानी कि 47,300। यानी कि टोटल जो कसिनो जीतता है वो 5,400 जीतता है। टोटल जो कसिनो का विनिंग है वो है 5.4%। यानी कि एवरी 100 रुपीज़ का जो बैट लगता है उसमें से कसिनो को तो 5.4 रुपीज़ मिलता ही मिलता है। इसी वजह से वहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलता है, फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री वाइन, फ्री बियर। तो वो लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप आओ यहाँ पर बैट लगाओ, कि वो इस वजह से कि उसको जो एज है वो जानता है कसिनो वाला, कि अगर एक बंदा यहाँ पे आता है, वो जो 100 रुपीज़ लगाता, चाहे वो रेड पे लगाए, ब्लैक पे लगाए या ग्रीन पे लगाए, वो किसी से भी लगाए, ओवर मैनी गेम जब कैलकुलेशन होता है तो कसिनो को तो 5.4% मिलता ही मिलता है। ओवर 1000 गेम, अगर हर गेम 100 रुपीज़ की लगती है तो भी कसिनो को 5400 मिलता ही मिलता है। तो ये रहा एक कसिनो का जो नॉर्मल गेम था जो हमने समझने का ट्राई किया। अब हम जानते हैं आगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, और मेन रीजन क्या है कि लोग 99% ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं, उसका मेन रीजन क्या है। तो आइए हम जानते हैं क्या लॉजिक है। कि अगर आप कसिनो में जाते हो और अगर आप 100 रुपीज़ की बैट लगाते हो तो यहाँ पे फिक्स है
कि आपका 100 रुपीज जाएगा या फिर आपको 100 रुपीज एज अ विनिंग तौर पे आपको वापस मिलेगा। यानी कि आप 1 रुपया लगाते हो तो आपका लॉस 1 रुपये होता है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी 1 रुपये ही होता है। पर स्टॉक मार्केट में इससे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर आपका इमोशन लगता है, आप ट्रेड कट नहीं करते हो, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बहुत सारे फैक्टर है यहाँ पर। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एज ए बिगिनर ट्रेडर और एज ए न्यू ट्रेडर और एज ए रिटेल ट्रेडर आप करते क्या हो कि आप मैक्सिमम लॉस लेते हो और छोटा सा भी प्रॉफिट दिख जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो। जैसे आपने कोई ट्रेड लिया है अभी 100 क्वांटिटी बाय किया है 100 रुपीज में और वो जो आपका स्टॉक है वो चला गया 1110, यानी कि आपको पर शेयर 10 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है 1000 रुपीज। तो आप क्या करोगे कि एक आपके माइंड में एक कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा तो मेरा ये प्रॉफिट भी चला जाएगा, या फिर मेरा ये प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर फोमो के कारण आप अर्ली एग्जिट कर लेते हो। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1000 रुपीज। अगर आपने 100 शेयर 100 पे बाय किए और 110 पे आप वो प्रॉफिट बुक करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 100 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज। अगर उससे उल्टा करने हम, तो आपने जो 100 पे बाय किया वो 90 आ गया तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा चांस दोगे, टाइम दोगे कि वो अगर ऊपर आ जाए 95 आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा, या फिर 100 आ जाए तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लूंगा। तो वो 19 से आ जाता है 80, फिर आपका माइंड बहुत फास्ट काम करने लगता है, आपका इमोशन आता है कि अरे मैं 90 पे निकल गया होता तो अच्छा होता, मेरा 1000 ही लॉस हो रहा होता, अभी मेरा 2000 लॉस दिखा रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर ऐसा सोचो कि अगर ये फिर से एक बार 90 आ जाए तो मैं यहाँ पे अपनी लॉस बुक कर लूंगा। वो 90 तो वापस आता है, 80 टू 90 आता है, यानी कि आपका जो 2000 लॉस दिखा रहा था वो फिर से 1000 दिखा रहा है। पर फिर वहां पे क्या होता है, आप ग्रेडी बन जाते हो। अगर ये 80 से 90 आ गया तो फिर से 90 से 100 आ जाएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। पर वहां पे वो शेयर रिवर्स लेके 90 से सीधा आ जाता है 70, 65 और 60, यानी कि आप पर शेयर 40 रुपीज लॉस बुक करते हो और आपके पास 100 शेयर है तो आप क्या करोगे, 4000 लॉस बुक करोगे। तो ये होता है अपना इमोशन के कारण हमारा मैक्सिमम लॉस हो जाता है। यानी कि आपने क्या किया, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हो रहा था तो आपने 10 रुपीज प्रॉफिट पर शेयर लेके प्रॉफिट बुक कर लिया, पर जब लॉस हुआ तो आपने 40 रुपीज पर शेयर तक होल्ड किया। तो ये होता है अपना मैक्सिमम जो मेन रीजन है कि क्या यहाँ पर 99% ट्रेडर क्यों फेल होते हैं और क्यों लोग यहाँ से पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेड लाइक रोबोट, स्टिक टू योर रूल बुक एंड यू आर प्रोफेशनल ट्रेडर। यानी कि आप जब भी ट्रेड करते हो तो रोबोट की तरह ट्रेड करो। जब भी आपका स्टॉप लॉस आए वहां से आप एग्जिट ले लो और अपना विनिंग ट्रेड को ट्राई करो कि मैक्सिमम आप होल्ड कर पाओ। तो अब इससे आगे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कसिनो में ये चीज थी कि आप 100 रुपीज लगा रहे हो तो या तो आपका 100 जाएगा या फिर आपको 100 मिलेगा, पर स्टॉक मार्केट में उससे उल्टा है। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक वेव में काम करता है, कभी वो सीधा यहाँ से या तो यहाँ से सीधा ऊपर या फिर सीधा ऊपर, यहाँ से ऊपर 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 नहीं जाता है। वो क्या होता है, एक इम्पल्स मूव देता है, फिर करेक्शन लेता है थोड़ा बहुत, फिर ऊपर जाता है। तो यानी कि ये क्या हुआ, एक रिपीटेबल पैटर्न हुआ। तो ट्रेड यहाँ से आया, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, ये करेक्शन मूव था, फिर यहाँ से ऊपर गया, ये इम्पल्स मूव था, फिर यहाँ से नीचे आया, एक करेक्शन मूव था, फिर यहाँ से जब ऊपर जाना स्टार्ट करे, ये जो लाइन खींची हम इसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं, या फिर आप मूविंग एवरेज सपोर्ट ले सकते हो, या फिर आपका जो भी हो। आप यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस एज अ टेक्निकल ट्रेडर मैं प्राइस एक्शन की बात करूंगा तो ये अपना एक ट्रेंड लाइन होगा या फिर एक मूविंग एवरेज पकड़ लो आप कोई भी, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि मूविंग अपना ट्रेडिंग एज कैसे बढ़ाए। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो उसकी क्या श्योरिटी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो आपने जो स्टॉक बाय किया वो ऊपर ही जाएगा, तो 100% तो हम बोल ही नहीं सकते। अब हम ये मान के चले कि आपकी जो विनिंग स्ट्रेटेजी है वो 60% है, तो 40 टाइम ऐसा भी होगा अगर आप यहाँ पे 100 ट्रेड करते हो, ऐसा ही पैटर्न पे सेम पैटर्न पे 100 ट्रेड करते हो, तो 40 टाइम ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की वजह से उसने रिवर्स, पूरा ट्रेंड ही रिवर्सल होगा। ये अप ट्रेंड है
तो मार्केट यहाँ से फिर ये ब्रेक डाउन करके फिर मार्केट ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया और मार्केट आ गया डाउन ट्रेंड में। तो ऐसा भी हो सकता है 40%। अगर आप 60% भी विन हो और 40% आप लूज करते हो, यानी कि 100 ट्रेड में आपके 60 ट्रेड ऐसे होते हैं कि जो आप प्रॉफिट करते हो और 40 ट्रेड ऐसा होता है जिसमें आपका लॉस होता है, तो भी आपका विनिंग एज जो होता है वो 20% होता है, जो आप मेरे कर्सर पे देख सकते हो 20%। एंड इट्स मोर देन कसिनो ओनर। कसिनो ओनर का जो एज है वो 5.7 या 6% है। तो आपका तो हुआ 20%। अगर आप मान के चलो कि आप 55% भी राइट होते हो और 45% गलत साबित होते हो, तो भी आपका जो एज होता है वो 50% होता है, यानी कि इट्स ऑल्सो मोर देन कसिनो ओनर। तो अब क्या होता है, उससे आगे अगर हम बात करें कि हम अपना जो विनिंग रेट है वो सेम रख के कैसे आगे काम कर सकते हैं, तो इट्स अबाउट रिस्क लेस एंड प्रॉफिट मोर। वही पैटर्न है, हमने यहाँ पे बाय किया। तो अगर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो अगर जैसे कि वी आर रिस्किंग 1000 INR फॉर विन 2000 INR बाय यूजिंग स्टॉप लॉस और होल्ड अवर विनर टिल टारगेट विदाउट एनी काइंड ऑफ इमोशन। हम कुछ सारे इमोशन अपने साइड में रख के हमने एक रूल बना दिया कि अगर मैं रिस्क पे लूंगा तो 1000 मेरा मैक्सिमम रिस्क होगा और मेरा जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 2000 होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम 1 रुपये रिस्क पे लगा के हम 2 रुपये जीतेंगे। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हुआ, 1 GEM 2, यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट मोर। हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए 1 GEM 2। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर अगर हम 1000 रिस्क पे लगा के 2000 रुपये प्रॉफिट करते हैं तो क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कैलकुलेशन ओवर 100 ट्रेड। अगर हमने यही सेम स्ट्रेटजी सेम रूल्स अप्लाई किए, हमने ये वाला किया कि अगर हम 100 ट्रेड पे 60% विनिंग रेट के साथ ये वाला ट्राई करेंगे। मान के चलो कि हम दिन के 2 ट्रेड करते हैं, कि हम दिन के 2 ट्रेड करेंगे, यानी कि 100 ट्रेड करने के लिए हमको चाहिए 50 ट्रेडिंग सेशन, यानी कि 50 ट्रेडिंग सेशन हम मान के चलो तो अप्रोक्स 2 to 3 मंथ गिन के चलो, हमें 3 मंथ चाहिए अपने 100 ट्रेड कंप्लीट करने के लिए विथ सेम स्ट्रेटजी और सेम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यानी कि हमारा जो विनिंग रेट है वो 60%, रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1 GEM 2, यानी कि जो हमारे 60 ट्रेड है वो विनिंग ट्रेड है, यानी कि हम जो टोटल अर्निंग होगी हमारी वो होगी 1,22,000 और जो हमारा टोटल लूजिंग अमाउंट होगा वो होगा 40,000। यानी कि हम टोटल मान के चले कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा, तो 1,20,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 80%। हम अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन मान के चले कि अगर हम अपनी 1,00,000 कैपिटल है और उसका मैक्सिमम 1% रिस्क पे लगाते हैं 2% विन करने के लिए और ओवर 100 ट्रेड, तो हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा अप टू 80% विद इन 3 मंथ। आई नो दिस इज अनबिलीवेबल। अगर हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है 60-70%, वो भी मोर देन इनफ है विद इन 3 मंथ। तो ये हो गया अपना एक छोटा सा कैलकुलेशन, ये हो गया अपना विन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे बढ़ाते हैं, ये हो गया अपना रिपीटेबल पैटर्न पे हम ट्रेड करते हैं, कैसे अपने इमोशन को साइड पे रख के रोबोट की तरह ट्रेड करना है। आई नो दिस इज टफ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम। अगर आप 200-300 ट्रेड ऐसे करोगे ना, तब जाके आपका ये रूटीन हो जाएगा। तो आप अपने 200 या 300 ट्रेड एज अ अपने खुद के डीमेट अकाउंट में सब बोलते हैं कि आप पेपर ट्रेडिंग करो, पर पेपर ट्रेडिंग से ये नहीं होता, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपके खुद के पैसे नहीं लगे होते। मैं बोल रहा हूँ आप एक छोटे अमाउंट से ट्राई करो, 5,000 अमाउंट से ट्राई करो और स्टॉक पे ट्राई करो कि मेरा मैक्सिमम लॉस होगा तो मेरे टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का 1% होगा और मेरा मिनिमम जो विन साइज होगा वो मेरे टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का 2% होगा। और ऐसे 100, 200, 300 ट्रेड लेके ट्राई करो, फिर अपना देखो डीमेट कितना ग्रो होता है, उसके बाद अपनी कैपिटल इंक्रीज करो। तो इससे आपको क्या मिलेगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं ट्रेड कर सकता हूँ। हमने ये वीडियो में देखा कि हम कसिनो ओनर की तरह कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अपना कैपिटल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम कैपिटल से ट्राई करो, स्टॉक में ट्राई करो, फ्यूचर और ऑप्शन का भी सोचो ही मत।
2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक लेके अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू करो। और हो सके तो ये ट्रेडिंग सीखने की ट्राई करो कि कैसे कैसे होता है, ये क्या मूव आया, कहाँ से मूव आया। तो इससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल और मजबूत होगा और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। उसके बाद आप अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो और अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हो। तो अभी पॉइंट आएगा अपना सेकंड पार्ट में कि अपने ट्रेडिंग जो एज होती है कि हम कैसे अपने विनिंग रेट को मोर देन 50%, मोर देन 60%, मोर देन 65, 70% हम कैसे ले जाए। अपना जो रिस्क टू रिवर रेशियो है वो 1:2 से कैसे आगे ले जाए, वो सब हम आगे के पार्ट 2 में सीखेंगे। हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर पार्ट 2 जल्द ही जल्द मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए या फिर अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे ट्रेडर बनो